मैं डॉक्टर रितेश कुमार आज के टॉपिक में आंग्ल मैसूर युद्ध जो एक ट्रिकी डाटा है उसके साथ उपस्थित हूँ। आने वाले बीपीएससी और किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में लगातार इससे प्रश्न आते हैं, लेकिन प्रश्न के स्ट्रक्चर कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। सामान्यतः आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित युद्ध का एक आईना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से लेकर 1769 के मध्य हुआ। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेरे लस्ट थे। लेकिन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो मद्रास संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और यह मद्रास की संधि कब हुई? तो 1769 में। परीक्षा के लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि मद्रास की संधि किन दो शख्सियत के मध्य हुई या किन दो शक्तियों के मध्य हुई? तो हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई। ठीक उसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से लेकर 1784 के बीच हुआ। लेकिन यह युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो यह मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। 1784 में होने वाली मंगलोर की संधि किन दो शक्तियों के मध्य हुई? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई। ठीक उसी प्रकार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से लेकर 1792 के मध्य हुआ। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। यह युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में हुई। किन दो शक्तियों के मध्य हुई? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य यह संधि हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में हुआ। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। इस युद्ध के बाद कोई संधि नहीं हुई, क्योंकि मैसूर का विलय अंग्रेज साम्राज्य में कर दिया गया और इस युद्ध के दौरान या उपरांत ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। देखने में भले ही यह टॉपिक हल्का लगता हो, लेकिन इससे प्रश्न के स्ट्रक्चर कई प्रकार से आते हैं। लगातार आपसे यह पूछा जाएगा कि किस युद्ध में, किस प्रथम आंग्ल युद्ध में कौन से गवर्नर जनरल थे, या किस आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ। तो इसे आसान याद करने का काफी आसान तरीका है। जैसे यदि आपसे पूछा जाता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पहले बोर्ड पे है, उसके बाद ही ट्रिक पे है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई। फलतः यहां मैं म को डिनोट किया। ठीक उसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुई। यहां पे मैं मग को डिनोट किया। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुई। अर्थात यहां पे मैंने किस शब्द को लिया? श्री शब्द को लिया। अब इसे परीक्षा के नजर से याद करने का सबसे आसान और सरल तरीका जो है वो काफी आसान है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किन संधियों के द्वारा समाप्त हुई। तो इसे याद करने का सबसे सरल तरीका है मगश्री। म से क्या हो जाएगा? तो म से मद्रास हो जाएगा, और मग से क्या हो जाएगा? मंगलोर हो जाएगा, और श्री से क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। अर्थात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुई। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के। लगातार इससे प्रश्न आते हैं। ठीक उसी प्रकार किस आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इससे भी लगातार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेरे लस्ट थे।
ठीक उसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। इसे याद करने का काफी आसान तरीका है। इसे आप हिंदी का एक शब्द बहकावे से डिनोट कर सकते हैं, जहां ब का मतलब क्या होगा? ब को व पे कन्वर्ट कर देना है, वेरे लास्ट हो जाएगा। और ह का मतलब क्या हो जाएगा? हेस्टिंग्स हो जाएगा। का मतलब क्या हो जाएगा? क का मतलब क्या हो जाएगा? कर्नावालिस हो जाएगा। और वे का मतलब क्या हो जाएगा? वेलेजली होगा। अब इसे आसानी से ऐसे भी याद किया जा सकता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेरेलास्ट थे। ठीक उसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस थे। कौन से कर्नवालिस हो जाएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। ट्रिकी डाटा कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।